हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में। मैं अविनाश सर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। बुआ, हम लोगों का जो मैजिकल कैलकुलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 3 वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा भी है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और आप लोगों को इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा, इसकी कामना के साथ आज चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। हालांकि मैंने सरप्राइज़ देने का सोचा था कि कुछ ऐसा करूंगा, कुछ स्पेशल, कुछ अलग, लेकिन 2 बार वीडियोस बनाने के बाद भी किसी न किसी टेक्निकल इशू की वजह से उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो उसकी जगह पर मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आप इसको कर लीजिए और वो वाली वीडियो मैं अगले दिन यानी कि पार्ट 5 के रूप में कर दूँगा। तब तक आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है, ये स्पेशल गिफ्ट है और हम लोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जब ऑफलाइन क्लास में भी आते थे तो अक्सर चैप्टर नंबर 1 सगीर अहमद जी का या RS अग्रवाल जी का किताब लेकर के अक्सर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर ये जो पहला चैप्टर है इसमें तो सारे जोड़ घटाव गुना भागे हैं, मुझसे बन ही जाएगा, आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दो। फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो बन ही जाएगा तो क्यों बन जाएगा, ऐसा एग्ज़ाम में क्या है जो ये सवाल पूछ रहा है। जैसे कि सगीर अहमद जी का किताब उठाओ तो चैप्टर नंबर 1 उसमें पहला दोनों सवाल यही दिया हुआ है और पहला दोनों सवाल ही नहीं दिया हुआ है, जबकि उसमें साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये SSC स्नातक स्तर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2003 में पूछा गया प्रश्न है, ये वाला प्रश्न। और इसके बारे में बोला गया है ये भी 2003 में ही प्रीलिम्स में पूछा गया है प्रश्न। तो वह जब ये आसानी से बन ही सकता है बिना क्लास में पढ़े बचपन के रूल से, तो भी एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछता ही क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो पूछता है? हम सब लोग ग्रेजुएशन में होते हैं या ग्रेजुएट हो चुके होते हैं तब एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो क्या ग्रेजुएशन के बच्चों को इस तरह का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? एक हार्ड वर्कर नहीं चाहिए, एक स्मार्ट वर्कर चाहिए। और स्मार्ट वर्कर चाहिए कैसा कि इस तरह के सवाल को वो आसानी से स्मार्ट वे में सॉल्व करे, उसके लिए उसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हो, कितने कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर कर सकता है। तो आइए बुआ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इन 2 सवालों को समझने से। बउआ पहली बात तो नोटिस कर लीजिए कि बउआ कोई भी जोड़ हो फ्रैक्शन का, कोई भी यदि जोड़ हो, मतलब मैं कह दूं कि 5.3/7 गुना 7, ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है बुआ। 5.3/7 को मुझे सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना होगा, उसके लिए मुझे 7 गुना 5 करना होगा। 7 पचे 35 प्लस 3, 35 3 38 हो गया, 38/7 और फिर 7 से गुना मारा, ये कट गया एंड फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि 38 हो गया। लेकिन समस्या तब आती है बुआ कि जब ये सवाल के कैलकुलेशन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दे दिया जाए, तो अपने को सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, वो आएगा इस दोनों को गुणा करना। तो अगर इस दोनों को गुणा करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक हो जाए, ऐसा उपाय लग जाए कि ये दोनों को मुझे गुणा करना ही ना पड़े, सीधा आंसर ही आ जाए, तब क्या मैं ये मान लूं कि आप सबको ये कैलकुलेशन आसान लगेगा? और अगर हाँ, तो हम लोग एक ट्राई करके देख सकते हैं कि इस तरह का गुणा को मैं कैसे आसान कर दूंगा। बुआ सबसे पहले तो मुझे क्या गुणा करना है? 999 को 999 से गुणा करना है, अर्थात 999 को स्क्वायर करना है। अब बुआ 999 का स्क्वायर करना हो कि 4 अंक तक 9 हो और उसको स्क्वायर करना हो, कि 5 अंक तक 9 हो उसको स्क्वायर करना हो, चाहे जितने भी 9 वाले अंक हो उसको स्क्वायर करना हो, उसकी एक कॉमन सी तकनीक समझ लेते हैं। बुआ सबसे पहला स्टेप तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो बुआ क्या हो जाता है? 81 हो जाता है। 81 हो जाता है तो मैं उसका 1 यहाँ लिख दूंगा और उसका 8 यहाँ लिख दूंगा। कहोगे सर ऐसा गैप करके क्यों लिखा? मैं अभी तुरंत इसको क्लियर कर देता हूं क्यों लिखा। सबसे पहले तो 81 का 8 यहाँ 1 यहाँ, बीच में गैप, कितना गैप छोड़ना है बुआ? तो जितने अंक रह गए हों पहला अंक को यूज करने के बाद, कितने रह गए बुआ? तो 2 रह गए, आप उस बीच में 2 0 लगा दो। जितने जीरोज आप इस्तेमाल करोगे उतने ही 9 का इस्तेमाल 8 के बाद कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। इसमें भी 9 नमा 81, इस बार 3 जीरो बीच में होंगे, डाल दिया 3 जीरो, उसके इस तरफ 3 9 डाल दिया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार और करके देखते हैं। 9 नमा 81, 1 और 8, इस बार 4 जीरो बीच में होगा, 4 जीरो डाल दिया और 4 ही 9 भी डाल देंगे, यानी 8 बीच में बॉर्डर पर होगा, एक तरफ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान टाइप का, और इधर आपका 1 हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस पैटर्न को समझ गए। बउआ, क्या ये रूल और संख्याओं पर लग सकता है? सवाल बहुत ही मज़ेदार है। तो इसका जवाब है बउआ, कुछ जगहों पर यह इस्तेमाल हो सकता है। और वो कैसे जगह है मैं करके दिखा देता हूं, फिर इसका इस्तेमाल इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने में ज़रूर करेंगे। बउआ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर चाहे कितना ही 9 क्यों ना हो, लेकिन अगर आगे का अंक क्या हो, जो अगला अंक हो वो 5 से ऊपर हो, 5 प्लस हो, मतलब 5 के ऊपर का हो, और नीचे में भी सारे अंक कोई भी हो, और नीचे वाला भी अंक क्या हो, कुछ भी, 7 लिख देता हूं, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, 5 से ऊपर होने चाहिए। तो ये रूल काम कर जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये इकाई का अंक अर्थात यूनिट प्लेस अर्थात वंस प्लेस क्या हो, दोनों ही 5 से ऊपर हो, और कंडीशन क्या हो, रेस्ट सभी डिजिट 9 वाले हो। कंडीशन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इकाई अंक 5 से अधिक हो और शेष अंक सिर्फ क्या हो, 9 हो। कंडीशन ये है, हम लोग कंडीशनल सीरीज पढ़ रहे हैं अभी, कि कोई विशेष परिस्थिति हो उस तरह के वाले गुना वाले। पहले वीडियो में इसके बारे में मैंने कहा था कि कंडीशनल क्या होता है और यूनिवर्सल क्या होता है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप सब लोग प्लीज़ वहां जाकर के पहले वो वीडियोस देख लोगे, तभी आप आगे देखोगे, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बउआ, इसको क्या करने वाले थे, इसमें क्या किया था, इकाई अंक को स्क्वायर किया था। क्यों? क्योंकि आपने 9 9 9 और 9 9 9 दो बार गुना किया, अगला दोनों अंक को गुना करके 81 लिख दिया था, बीच में 00 99। यहां भी वही करेंगे, 8 को 7 से गुना किया तो 56, 8 7 जा 56, आप यहां 6 और 5 लगा दोगे, और यहां पर जितने भी 9 हैं उसके जगह पे 0 लगा दोगे। तो 4 9 थे तो 4 0, जितने 0 उतने ही 9 लगा दोगे, आपका ये गुणा काम कर जाएगा। बउआ, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको कैलकुलेटर बनते हुए देखना चाहूंगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल के कैलकुलेशन सिखाऊंगा। हम लोग अभी लेवल 1 के कैलकुलेशन में है, फिर धीरे धीरे लेवल 2 3 4 5 सारे लेवल क्रॉस करेंगे। बउआ, ये सवाल अगर आप समझ गए तो इस तरह आप कह सकते हो कि सर यहां पर अगर 9 9 होता तब भी ये रूल लगता, 8 8 होता तब भी लगता, 7 और 9 होता, 7 और 9 होता तो 9 7 63, यहां 3 हो जाता, यहां 6 हो जाता। बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये 5 से ऊपर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोगों को समझ में आने के बाद एक चीज गिफ्ट के रूप में मुझे देना होता है, वो है आपकी प्यारी सी स्माइल। तो बउआ, एक छोटी सी स्माइल दो और फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। बउआ, अब हम लोग कुछ और तरीकों से कुछ विशेष प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर सभी अंक 9 9 ना होकर के ये बदल जाए तो हम लोग एक और स्टेप सीखते हैं कि यदि दो साइड में से सिर्फ 9 भरे हुए थे, मान लो 1 2 3 4 5 बहुत सारे 9 भर दिया, लेकिन दूसरा वाला जो साइड है गुणा का, उसमें मैं कुछ और रैंडम कोई अंक ले लेता हूं, मान लो 6 2 5 7 7, कुछ भी एक ले लिया रैंडम, और अब आपको गुणा करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बउआ, ये बहुत ही मजेदार बात होगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, और फिर से दोबारा से गिफ्ट, स्माइल वाली गिफ्ट मांगूंगा, तो फिर से देने के लिए तैयार रहना। बउआ, इसमें क्या है, इसमें है 9 में से 9 9 9 वाले में से रैंडम वाले अंक को गुणा करना है। आपको बउआ ये करना होगा कि इस गुणा करने से पहले स्टेप नंबर 1
आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पर अंक है, 9 वाला नहीं, जो दूसरा वाला लाइन है उसमें से जो यूनिट प्लेस पर अंक है वो है 7। आपको क्या करना है, इस 7 को एक कम इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि यहां पर ये 7 नहीं है, यहां पर क्या है, ये मेरा 6 है। आपको क्या इमेजिन करना है, जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर रहेगा उसको एक कम इमेजिन करना है। आपने इमेजिन कर लिया कि एक कम है। अब उसके बाद बुआ घटाने तो सबको आता है, कोई पैंचा वाला घटाव होगा भी नहीं, सिंपल सा घटाव होगा। आपको चुटकियों में घटा देना है। जैसे 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया तो 3। मैंने घटा दिया बुआ, घटाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बुआ अब उतारने का काम रह गया है, यहां से यहां तक के सभी अंकों को उतार दो। चूंकि हमने 7 को तो पहले ही इनवैलिड घोषित कर दिया था अपनी नजर में, उसकी जगह पे 6 इमेजिन किया था। बस क्या करो दोस्तों, 6 से लेकर के 6 तक उतार दो। 6 7 5 2 6, 6 7 5 2 6 सबको उतार दिया। बहुआ कैलकुलेशन डन। ये रहा आपका उत्तर। आपका कैलकुलेटर फेल हो सकता है, लेकिन आपने अगर यदि ऐसा कर दिया तो गलती से भी ये गुना गलत नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बुआ। अगर मेरा ये रहता 9 9 9 और मुझे गुना करना पड़ता 3 4 5 से, बुआ इस 5 को 4 इमेजिन करते, 9 में से 4 गया 5 हो जाता, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। चूंकि 4 इमेजिन किया था तो 4 4 3 उतार देना है और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा बुआ। आशा करता हूं ये बात फिर से अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्रॉमिस वाली गिफ्ट भूलना नहीं बुआ, ना वो गिफ्ट भूलना, ना ये एसपी क्लासेस वाला चैनल भूलना और ना ही अविनाश सर भूलना। तो बुआ ये आप लोग किसी रफ शीट पर अगर चाहो तो लिख सकते हो। मैं 1 सेकंड के लिए आपके फ्रेम से हटता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा करता हूं आप सब लोग लिख लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और जो क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को मन लग रहा होगा, ये भी समझ पा रहा हूं मैं। ठीक है बुआ। तो बुआ अब इन दोनों प्रश्नों को चुटकियों में कैसे हल करते हैं, बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा अब करना क्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ मैं भी करूं, थोड़ा आपके साथ मैं भी खुद को एंटरटेन कर लूं। तो बुआ सबसे पहले मुझे इस दोनों को गुणा करना है। आप जानते हो 9 नमा 81, 1 और 8 लिखना है, लिख दिया 1 और 8, 2 0 लगाना है लगा दिया, 2 9 लगाना है लगा दिया। सर गुना डन। नेक्स्ट स्टेप मुझे इसको जोड़ना है। आगे में 0 0 1 है और 995 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 और 6 हो जाएगा बुआ। ये मैंने गुना करके जोड़ दिया। बुआ बट्टे में इतना गुना में इतना जो भी आएगा वो कटिए न जाएगा, तो यहीं पर आप इसको आंसर लिख दो ना रब करने की टेंशन, ना गुना करने का झंझट, कुछ भी नहीं बुआ, सीधा आंसर लिख देंगे। आशा करता हूं ये बात भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम स्टार्ट। अब यहाँ पर 9 9 और 9 9 का लफड़ा था नहीं और हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा कि 9 9 वाले अंक को क्या करना है, किसी भी सिंपल नंबर को गुना करना हो, रैंडम नंबर से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था आगे वाले अंक को एक कम इमेजिन करना है, तो ये 5 आपका क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा और आपको उसके बाद इसमें से घटाना है। तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया और यहां से यहां तक उतारना था तो 4 9 4 4 9 और 4 4 9 और 4 आपने उतार दिया। आपका ये और ये गुना डन हो गया। अगर आपका ये दोनों गुना डन हो गया तो अब आपको सिर्फ इससे जोड़ना है। अगर आप इसको 4 9 4 से सॉरी बुआ 4 9 4 से जोड़ना हो तो ये 9 ये 9 ये 9 ये 4 ये 9 और ये 4 हो जाएगा। आपने जोड़ दिया बुआ, यानी ये दोनों गुना हो करके आपने ये जोड़ दिया, इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत सारी चीजें तो ये बिना किए जब आप करने लगोगे ना तो ये सब लिखना अपने आप बंद हो जाएगा। कोशिश करो जितनी राइटिंग अवॉइड कर सकते हो उतनी राइटिंग अवॉइड करो।
बउआ जब आपने जोड़ दिया ये काम हो गया, बट्टे में आपका इतना है और गुना में इतना है। मैं देख के कह सकता हूं कि 9 × 5 = 45, ये 5 बार में मेरा डेफिनेटली कटेगा। तो मैं इतना लिखने के बजाय सीधा ऐसा क्यों ना लिख दूं कि इतना बट्टे 5 मेरे पास ऑलरेडी है। अब बउआ इधर भी क्या है आपके पास, 1/5 है, तो मैं इसको 1/5 ये भी लिख देता हूं। चूंकि ये प्लस है तो ये लिख देता हूं। क्या इसके बाद का अगला स्टेप कुछ ऐसा होगा? अगर होगा बउआ तो अब आपको पता है कि नीचे वाला जब भी हर इक्वल होता है, जैसे मैं कह दूं 2/3, अब 5/3 दोनों को जोड़ना होगा, सीधे कर देंगे 5 × 2 = 7/3। यानी कि हर इक्वल हो तो सिर्फ अंशों को जोड़ करके हर को नीचे में लिख दिया जाता है। तो बउआ इसको जोड़ते हैं तो 9 × 1 = 10 का 0 बाकी 1, 9 × 1 = 10 का 0 बाकी 1, 9 × 1 = 10 का 0 बाकी 1, 4 × 1 = 5, 9 × 4 उतर गया बउआ। बट्टे में है 5, काट दो, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 99,000 ये आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। आशा करता हूं इस बात को भी समझ गए होंगे कि आप 999 वाले नंबर को या 9999 वाले नंबर को रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अगर ये आ जाए तो इस तरह के सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगली बार इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना आप टाइम ज़्यादा लोगे, ना आप रफ शीट ज़्यादा करोगे, ना ही आप पेपर वर्क करोगे। समझ गए बउआ? तो हम लोग अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। मैं एक सवाल देता हूं कि एक सवाल 1,1,1,1 275/1111 गुना 1,1,1,1 आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे? मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर यहां पर तो हमको ट्रिक बता दिए थे कि कैसे गुणा मार देना है, वहाँ 1,1,1,1 वाले को कहाँ बताए गुना करना। अगर वो बता दीजिएगा तब तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आपको बनवाना है सर जी तो पहले वो बता दो। चलो आपकी ये शिकायत अपने मन से मैं खुद ही दूर कर देता हूँ। जब भी आपको 1,1,1,1 वाला गुना आ जाए, जैसे 9 वाला आ गया था तो आप समझ गए करना क्या है, उसी तरह से अगर 1,1,1 वाला आ जाए तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना। 1,1,1 वाला का जितना अंक है, मान लो 4 अंक है इधर बुआ, तो अगर 4 अंक है तो गिनती लिख दो 1 2 3 4। मतलब अगर मुझे 1,1,1,1 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4। अब यहां से फिर से आपको बैक काउंटिंग कर देना है 3 2 1 गुना डन। बात समझ में आया? फिर से कर देते हैं, एक इधर वाला मिटा देता हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। बउआ मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 इतना बड़ा स्क्वायर है ना, लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 डन गुना। बात समझ गए? बहुत ही भारी नहीं यार, बहुत आसान है। आप लोग इसको जब चाहे तब प्रैक्टिस कर सकते हो। कहोगे सर ये 1 1 1 1 रहा, और अगर कोई आपने कहा था कि 1 1 है और 9 9 है और रैंडम से गुना हो गया तो बुआ तब भी कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं आएगी। मैं सिखा दूंगा आने वाली क्लासेस में। और अभी आप इस सवाल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे के डिफरेंट वेराइटीज को भी सिखाऊंगा। बुआ अब आप तो आसानी से कह सकते हो कि ये दोनों गुना हो गया सर, 1 2 3 4 3 2 1। अब सिर्फ ये जोड़ना है 275, 5 1 6 7 2 9 3 2 5 4 3 2 1 गुना डन। बटे इतना गुना इतना वो कट जाएगा, आंसर यही हो जाएगा जैसा कि यहां हुआ था। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 1 1 1 1 2 7 3, एक और लगा देता हूं 4/2 2 2 2 गुना 1 1 1 1। बउआ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। सवाल मैंने अपने मन से लिया है तो आप सब लोग इसको देखने की कोशिश करो। क्या है बउआ कि सबसे पहले तो टारगेट आएगा इस दोनों को गुना करना, और आप जल्दी से शिकायत कर सकते हो कि सर फिर तो आप गड़बड़ कर दिए। आपने बताया 1 1 को 1 1 से गुना करना और यहाँ गुना आ गया 1 1 को 2 2 से गुना करना। भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दो, ये टेंशन नहीं आने वाली आपको। जैसे मैं बोल दूं 1 1 1 1 और आपको यहाँ दे दे, यहाँ 2 एक और 2 देगा, 3 2 5 5 तो हाँ बिल्कुल। तो अब आप 3 2 5 1 और 5 गो 2,
आपको अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, टेंशन मत लेना, आपको इसको क्या समझना है, ये 1 1 1 1 ही है, लेकिन गुना 2 लगा हुआ है, मतलब ये कुछ इस रूप में है। टेंशन नहीं हुआ? अगर टेंशन नहीं हुआ तो ये गुना करने तो हमको आता है। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 करके और इसको 2 से गुना मार देंगे, मेरा गुना डन हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आपका गुना हो गया। आशा करता हूँ बुआ ये गुना आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर बुआ यहाँ पर मुझे इस दोनों को गुना करना हो तो हम गुना करके इतना झटके से लिख सकते हैं बिना लंबा प्रयास किए। मैं आपको इसको मिटा करके दिखाता हूँ। बुआ ये दोनों गुना में मुझे कंफर्म क्या पता है, 1 2 3 4 5 तक है, तो 4 3 2 1 हमको ये कंफर्म पता है। सिर्फ आंसर फाइनल क्या करना है, इसको गुना 2 से मार के, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, गुना हो गया। अब मेरे पास क्या करना है, इसको प्लस करना है। इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 2, जैसे ही प्लस किया 4 2 6, 4 3 7, 7 6 13, 8 2 10, 1 11, 1 9 6 4 2, और आ जाएगा ये 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा बटे 2। और अब आप इसको काट दोगे बउआ, काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 आंसर। आपको कुछ भी ज्यादा प्रेशर दिमाग को नहीं देना है। मैं ये उम्मीद करूं बउआ कि आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारी सी एक स्माइल हमेशा की तरह और एक सवाल का जवाब। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 2 2 2 को 3 3 3 3 से गुना करो तो क्या झटके में गुना कर सकते हो? आपका जवाब यस आएगा या नो? अगर यस आएगा रियली प्राउड ऑफ यू, अगर नो आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा सहयोग कर दो, मैं आपके चेहरे पर भी स्माइल ला दूंगा। बउआ इसको भी आप एक 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 समझ लो, इसको आप एक 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 समझ लो। इससे आपके लिए 2 बाहर आ गए, इससे आपके लिए 3 बाहर आ गए, टोटल में हमको 6 बाहर आ गया। मतलब एक 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 वाले रूल को निकाल करके फाइनली 6 से गुना मार दो तो आपका गुना डन हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 3 2 1 को 6 से गुना मार दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 1 25, 6 तिया 18 2 20, 6 दूनी 18 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 एकम 6 1 7, ये रहा गुना डन। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो जिन्होंने पिछली बार स्माइल नहीं किया था इस बार स्माइल कर सकते हो। अब वह अगर मान लो ये रहता 3 3 3 3 का स्क्वायर तो मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 4 3 2 1 और 3 में से बाहर आ गया तो 3 तिया 9 से गुणा मार देंगे तो मेरा 3 3 3 3 का भी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। दोस्तों हर चीज छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड करती है। तो आप सब लोग जब इस पर प्रयास करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रिजल्ट लाके देता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मैं भी आप कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो बाकियों के साथ वीडियो क्लास में ज़रूर बात करूँगा। बउआ आप सब लोगों को जिस तरह की छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जाम में अक्सर इसी तरह के कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल आ जाते हैं। चाहे हम लोग कोई एक प्रॉपर चैप्टर का भी सवाल बना रहे होते हैं तो इस तरह का गुणा आता है जहां पर करने के बाद फाइनल आंसर आ जाता है, तो उधर भी आपको ये काम देने वाला है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ एक सवाल और भी इस तरह के आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो। बउआ आप लोगों ने गौर नहीं किया, मैंने गौर किया है। अभी जस्ट ध्यान से देखो तो जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान देना इस पर। 6 कम 6, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 तिया 18 1 19 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 6 चौक 24 1 25, 6 तिया 18 2 20, 6 दूनी 12 2 14, 6 कम 6 1 7। अब सही है ये गुना। छोटी छोटी चीज़ें अगर कभी कभार मिस्टेक हो जाए, ओवर प्रेशर रहता है, लगातार क्लासेस में रहता हूँ, लाइव क्लासेस होती हैं
तो कभी कभार छोटी छोटी मिस्टेक हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, ये सब ऐसे माइनर मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अपने मन से भी समझ सकते हो। आप मेजर रूल के ऊपर फोकस करो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ बुआ लोग, आप सब लोगों ने इस आज के मैजिकल कैलकुलेशन का ये जो चौथा पार्ट है एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगेन आशा करता हूँ आप सब लोग इसको गेम की तरह लेंगे, खेलने के लिए सीखते रहेंगे। कैलकुलेशन को हम लोग लूडो के पासे की तरह लेंगे और रोज़ खेलेंगे और कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। जब तक कि हम लोगों को अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले, चाहे 5 दिन ज़्यादा लग जाए तो लग जाए। मैं आप लोगों को पहले जो इस चीज़ की वजह से हम लोग ना मैथमेटिक्स में बोर महसूस करने लगते हैं, जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, उन चीज़ों को ही दूर करेंगे और उसके बाद ही करेंगे। बुआ आज बहुत कुछ बताया और इसके ऊपर बेस्ड और भी चीज़ें होंगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कोई एक रैंडम नंबर दे दूं 2 3 2 4 6 7 और मुझे इसको 11 से गुणा करना हो, मुझे इसको 111 से गुणा करना हो, ये मुझे इसको 1111 से गुणा करना हो, इस तरह का कैलकुलेशन हो, या मुझे इसको 22 से गुना करना हो, इसको 222 से गुना करना हो, 2222 से गुना करना हो, इस तरह का कैलकुलेशन हो, कि मुझे किसी 2 डिजिट का अंक हो और मुझे उसको स्क्वायर करना हो, या मुझे 3 डिजिट का अंक हो उसको स्क्वायर करना हो, या मुझे 4 डिजिट का अंक हो और उसको स्क्वायर करना हो। चाहे कैसा ही सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए सिखाता रहूंगा और तब तक सिखाता रहूंगा जब तक कि आप पूरी तरह से लड़ना सीख ही ना लो, बल्कि लड़के जीत ना जाओ। स्टे ट्यून्ड विथ ASP क्लासेस और डोंट फॉरगेट अविनाश सर। आप लोग जितना मुझे याद रखोगे, जितना मुझे अप्रिशिएट करोगे, मेरी हर वीडियोस में और ज़्यादा मज़ेदार गॉसिप के साथ क्लासेस होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।